क्या हो अगर कोई कहे कि हमारी आज की सबसे बड़ी परेशानियां, जैसे ध्यान का भटकना, फेल होने का डर, भविष्य की चिंता, इन सब का हल एक 5000 साल पुराने ग्रंथ में छिपा है? आज हम महाभारत को सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे खाके, एक ऐसे ब्लूप्रिंट की तरह देखेंगे जो हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। चलिए इस एक नंबर से शुरू करते हैं। 8.25 सेकेंड। ये है इंटरनेट के इस दौर में एक आम इंसान का एवरेज अटेंशन स्पैन। मतलब हर 8 सेकंड में हमारा ध्यान यहां से वहां चला जाता है। भाई, जब पढ़ाई के नोट्स और सेलिब्रिटी गॉसिप एक ही स्क्रीन पर हों तो दिमाग का उलझना तो बनता है। और अब जो बात सच में चौंकाने वाली है, एक गोल्डफिश का अटेंशन स्पैन 10 सेकंड का होता है। जी हाँ, हम मजाक में तो कह देते हैं कि याददाश्त गोल्डफिश जैसी है, पर सच तो ये है कि एक गोल्डफिश हमसे ज्यादा फोकस्ड है। हम तो उससे भी गए गुजरे हैं। तो सवाल यही उठता है कि अगर हम इतनी आसानी से भटक जाते हैं तो फिर जवाब कहां से मिलेंगे? इसका जवाब हमें मिल सकता है महाभारत में, जिसे हम सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह देखने वाले हैं। जैसा कि कहा भी गया है, महाभारत सिर्फ देवताओं और असुरों की कहानियां नहीं है। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो हमें ये बताता है कि क्या करना है और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी क्या नहीं करना है। तो इस ब्लूप्रिंट से हमारा पहला सबक क्या है? ये सीधे सीधे हमारे ध्यान भटकने वाली प्रॉब्लम पर आता है। गोल्डफिश मत बनो। सोचिए, एक शांत सा जंगल है। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को एक परीक्षा के लिए बुलाया। पेड़ पर एक लकड़ी की चिड़िया रखी गई और हर एक से तीर चलाने से पहले बस एक ही सवाल पूछा गया, तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, पेड़, पत्ते, पक्षी सब दिख रहे हैं। भीम बोले, मुझे पक्षी और डाली दिख रही है। बाकी छात्रों के जवाब भी कुछ ऐसे ही थे। देखिए, कोई भी जवाब गलत नहीं था। लेकिन फिर अर्जुन की बारी आई। उसने कहा, गुरुजी, मुझे सिर्फ और सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है और कुछ नहीं। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि अर्जुन की सफलता का राज उसका बाहरी नहीं बल्कि भीतरी लक्ष्य था। एक सच्चा लक्ष्य हमेशा अंदर से आता है। और जब लक्ष्य इतना साफ हो ना, तो फोन और बाकी दुनिया भर का शोर अपने आप शांत हो जाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सबक पर, जो हम सबके सबसे बड़े डर की बात करता है, असफलता। जब भी रिजल्ट का दिन आता है तो नींद उड़ जाती है ना? पर महाभारत हमें सिखाता है कि रिजेक्शन यानी अस्वीकृति अंत नहीं है। जरा कर्ण के जीवन को देखिए। उसकी कहानी की शुरुआत ही रिजेक्शन से हुई, जिसे खुद की मां ने जन्म देते ही नदी में छोड़ दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे सिखाने से मना कर दिया क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं था। और जब उसने परशुराम से झूठ बोलकर ज्ञान लिया तो उसे श्राप मिला कि सबसे जरूरी मौके पर वो अपनी सारी विद्या भूल जाएगा। उसे जिंदगी भर सूत पुत्र कह के नीचा दिखाया गया। लेकिन क्या कर्ण इन सब से रुक गया? बिल्कुल नहीं। युद्ध के मैदान तक पहुंचते पहुंचते वो अर्जुन की टक्कर का योद्धा बन चुका था। उसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि रिजेक्शन अंत नहीं बल्कि एक नया मोड़ है। असफलता को दी एंड मत मानिए। हमारा तीसरा सबक इस बारे में है कि हमारी संगत, हमारे दोस्त हमारे भविष्य को कैसे बनाते या बिगाड़ते हैं। एक कहावत है, हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। देखिए, पांडवों और कौरवों में सबसे बड़ा फर्क उनकी संगत का ही था। दुर्योधन ताकतवर था, होशियार था, लेकिन उसने अपने आसपास शकुनी जैसे चालाक लोगों को चुना जो उसके घमंड को और हवा देते गए। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन के पास थे श्री कृष्ण। जब अर्जुन के मन में शक होता तो कृष्ण उसे जवाब देते, और जब अर्जुन ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो जाता तो कृष्ण उससे सवाल पूछते। एक पल रुककर सोचिए, हम लोगों की करीबी दायरे में कौन है? क्या वे ऐसे लोग हैं जो हमें बेहतर बनाते हैं या फिर जो हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं? याद रखिए, हमारी संगति ही हमारा चक्रव्यूह भी बन सकती है। चौथा सबक, या तो हालात के हिसाब से ढल जाओ या फिर अप्रासंगिक हो जाओ। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो कल जरूरी था वो शायद आज नहीं है। महाभारत में पांडवों को भी एक ऐसे ही मुश्किल दौर का सामना करना पड़ा था, वनवास। उन्हें अपना राजपाट छोड़कर जंगल में रहना पड़ा। आज एआई की वजह से कई नौकरियां खत्म हो रही हैं। ये भी तो एक तरह का वनवास ही है। लेकिन पांडवों ने शिकायत नहीं की। उन्होंने खुद को हालात के हिसाब से ढाला।
उन्होंने जंगल में जिंदा रहने के लिए नए नए हुनर सीखे। सच तो ये है कि दुनिया पर हमारा कोई एहसान नहीं है। जो समय के साथ नहीं बदलता वो पुराना हो जाता है। सिर्फ रट्टा मारकर नंबर लाने वाले नहीं, बल्कि बदलते समय के साथ ढलने वाले ही आगे बढ़ते हैं। और अब हमारा 5वां और सबसे गहरा सबक। कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ होने के बाद भी हम अंदर से खोया हुआ और अकेला महसूस करते हैं। तब हमें अपने अंदर के श्री कृष्ण को ढूंढने की जरूरत पड़ती है। अर्जुन के पास सब कुछ था, विद्या, शस्त्र, ताकत। फिर भी युद्ध के मैदान में उसे श्री कृष्ण की जरूरत पड़ी, उसे अपने धर्म की याद दिलाने के लिए। और धर्म का मतलब मजहब या रिलीजन नहीं है, एक पर्सनल और यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। यह हमारा उद्देश्य है, हमारी ड्यूटी है, हमारा सही रास्ता है। तो सवाल है कि हम अपना व्यक्तिगत धर्म कैसे खोजें? ये 5 कदम हमें रास्ता दिखा सकते हैं। पहला, अपना उद्देश्य खोजें। वो क्या है जो सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करता है? दूसरा, अपने नैतिक मूल्यों पर टिके रहें, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। तीसरा, ऐसा कुछ करें जिससे समाज का भला हो, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो। चौथा, अपने आसपास की प्रकृति का सम्मान करें। और 5वां, हमेशा अपने कर्मों के असर के बारे में सोचते रहें। आखिर में बात बस इतनी सी है, इस दुनिया को 1% बेहतर बनाकर छोड़ें जितना हमें ये मिली थी। अगर श्री कृष्ण ने कुछ सिखाया है तो वो यही है, अपने अंदर के श्री कृष्ण को ढूंढें, अपना धर्म ढूंढें। यही महाभारत से मिली सबसे बड़ी सीख है।